फ्रेंड्स, ये हमारे क्लाइंट की एक रियल प्रॉब्लम है। उसके पास एक डेटा है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं लाइक मेल पैक, कुरियर पैक एंड सो ऑन। एंड यहाँ पर एक कॉलम है टैरिफ। तो यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मेल पैक का एमपी, कुरियर पैक का सीपी एंड सो ऑन। उसके बाद एक कोड गिवन है यहाँ पर जो है बेस्ड ऑन सर्विस। तो ये बेसिकली डिलीवरी करते हैं। अगर कोई डिलीवरी नेक्स्ट डे पे है तो उसका कोड है 16, प्री 12 PM है तो उसका कोड है 12, प्री 10 AM है तो उसका कोड है 10। बेस्ड ऑन दीज 3 कंडीशंस यहां पर उसको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है चार्ज का। एंड वो कहां से आएगा? वो आएगा नेक्स्ट वाली शीट से जो है आपका डेटा एक्सपोर्ट। और डेली बेसिस पे एक सिस्टम से डेटा निकालता है एंड यहां पर पेस्ट कर देता है। एंड इस डेटा में से वो मैन्युअली वैल्यू को पिक करता है एंड यहां पर पेस्ट करता है। और वो पेस्ट कैसे करता है? यहां पर आपका टैरिफ प्लस कोड, जैसे कि आपका MP16, तो यहां जाएगा, वो सर्च करेगा MP16। MP16 कहां पर है? यहां पर है। तो बेसिकली एक टेबल है आपकी MP16 के लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो MP16 का कस्टमर बैंड दिया हुआ है, उसका सर्विस है, टैरिफ है एंड उसके बाद नीचे कुछ जोन की लिस्ट है, डिफरेंट जोन लाइक जोन 0, 10, 12 एंड सो ऑन। तो क्या करता है कि MP16 के अंदर जितने भी जोन आते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ APC जोन 0 की वैल्यू पिक करेगा फ्रॉम C कॉलम जो आपकी 5.7 एंड इस वैल्यू को यहां पर मैनुअली लिखेगा 5.7। सेम ऐसे ही अगर मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए तो MP12, तो यहां पर जाएगा, वो सर्च करेगा अब MP12 वाली टेबल को एंड इस वाली टेबल में से भी ये एक तरह से एक टेबल होगी आपकी, सेम कस्टमर बैंड है, उसका सर्विस है, टैरिफ है एंड इस MP12 के लिए भी कुछ लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ जोन। एंड इसके अंदर भी वो APC जोन 0 को देखेगा 11.03। अब इस वैल्यू को भी वो यहां पर लिखेगा मैनुअली 11.03 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज को फैच करता है मैनुअली एंड इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अभी तो आप देखोगे तो यहां पर कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं, बट यहां पर इनके पास और भी प्रोडक्ट्स थे जो मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए डिलीट कर दिए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम इन वैल्यूज को फैच कर सकते हैं। इन वैल्यूज पे कैसे फॉर्मूला यूज करना है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ये वाली टेबल आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको यहां पर करना क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यहां पर क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। यहां पर उसको अभी मैनुअली सारा काम करना होता है। अब हमें फॉर्मुलेस की हेल्प से इन वैल्यूज को फैच करना है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके ये सोचो कि इस प्रॉब्लम को हम किन फॉर्मुलेस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मैं आप लोगों को आज एक नहीं बल्कि 2 ट्रिक्स बताने वाला हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो आज हम लोग यूज करने वाले हैं एंड आप लोगों ने बहुत बार यूज भी किए होंगे। बट आपको यह समझना है कि यहां पर लॉजिक क्या अप्लाई करना है। अगर आप लॉजिक समझ गए तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहली ट्रिक के साथ। क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आपको सिर्फ यह ध्यान देना है कि यहां पर लॉजिक क्या अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है जो हम लोग यूज करेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूले पे तो आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि यहां पर लॉजिक क्या अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर आता है आपका MP16 एंड इस वाली टेबल के अंदर हमें सर्च करना है MP16। यस, MP16 के अंदर जो भी जोन वाली लिस्ट आती है उसमें से आपका जो APC जोन 0 है उसके अंदर जो फ्लैट चार्ज, बेसिकली जो C कॉलम के अंदर वैल्यू है वो मुझे पिक करना है। तो यहां पर लॉजिक क्या यूज करना है, हमें चेक करना है कि B कॉलम के अंदर MP16 कहां आता है एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 उसकी 5 रो नीचे ही आपका APC जोन 0 आता है। ठीक है, ये आपका एक फिक्स लॉजिक है, ये हमने चेक किया है। तो आप किसी भी टेबल में जाओ, मान लीजिए मैं इस वाले टेबल पे आया, इस पे, तो यहां पर आपका टैरिफ है TDCP, इसके बाद 1 2 3 4 5 5 रो नीचे आपका APC जोन 0। किसी भी टेबल को आप पिक कर लीजिए, हमने ये चेक ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हम लोग। लेट्स से LF12 1 2 3 4 5 एंड ये होता है आपका APC जोन 0। सो पहला लॉजिक ये है कि जहां भी मेरा टैरिफ आता है उसके 5 रो नीचे आपका जो भी वैल्यू C कॉलम के अंदर आ रही होगी वो मुझे पिक करनी है। तो यहां पर मैं सबसे पहले करता हूं ट्रिक 1। तो जिसके लिए मैं सबसे पहले यूज करूंगा आपका इंडेक्स का फॉर्मूला। इंडेक्स का फॉर्मूला आप सभी को आता है, जिन लोगों को नहीं आता है आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो कि इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यहां पर मैं इंडेक्स का फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करने वाला हूं जो आपका एरे। एरे का मतलब है कि मेरे को किस में से वैल्यू फैच करनी है। अब देखिए यहां पर जो चाहिए हमें वो चाहिए आपका फ्लैट चार्ज जो आता है आपका सिर्फ और सिर्फ C कॉलम में। तो मुझे
मल्टीपल कॉलम से मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ सी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा कि मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ सी कॉलम में से ही आएगा, कॉमा। अब रो नंबर, ये इंपॉर्टेंट है कि वो रो कौन सी होनी चाहिए, वो रो वो होगी जहां पर मेरा टैरिफ आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा एंड मैं यूज करूंगा यहां पर मैच का फॉर्मूला। अगर आप लोगों को पता हो तो मैच का फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं हम लोग, कोई भी वैल्यू को अगर मुझे चेक करना है कि एक रेंज के अंदर कौन से रो नंबर पर आता है, उसके लिए हम यूज करते हैं मैच का फॉर्मूला। जिनको नहीं आता वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि मैच का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो मैच के फॉर्मूले में मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये टैरिफ है, इसके साथ मैं ज्वाइन करूंगा कोड को। तो यहां से मैं टेम्पलेट वाले इसको हटाता हूं एंड दिस। तो मैंने क्या कहा है कि आपका जो टैरिफ है एंड जो कोड है उन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं, तो मेरा बन जाएगा MP16, ठीक है। एंड इसके बाद मैच के अंदर लुकअप एरे कौन सा होगा, ये मुझे MP16 सर्च करना है बी कॉलम के अंदर, कहां पर आता है, ठीक है। कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, मैच का मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ऐसे मैं एक और ब्रैकेट क्लोज करूंगा जो होगा आपका इंडेक्स का, एंड हिट एंटर। अभी आपके पास आ गया 0। हम क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे एंड जो हमने मैच का फॉर्मूला लगाया है उसको मैं सिलेक्ट करके यहां पर आपका F9 प्रेस करूंगा, तो आपका आउटपुट दे रहा है 429। ये मुझे क्या बता रहा है कि मैच का जो आउटपुट है वो आ रहा है आपका 424। इस वाली शीट में जाके 424 में जाऊंगा, 424 रो नंबर कौन सा है, 424 है आपका ये वाला। देखिए एग्जैक्टली MP16 ये मुझे ये बता रहा है कि MP16 जो है उसका जो रो नंबर है वो है 424, ठीक है। इसका तो रो नंबर आ चुका है, लेकिन अभी भी यहां पर जो वैल्यू वो 0 है, वो 0 क्यों आ रही है, वो इसलिए क्योंकि इसने मुझे ये बताया है कि MP16 जो है वो 424 रो के अंदर आता है एंड हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सी वाले कॉलम में से। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो यहां ब्लैंक है, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। अब हमें करना क्या है, हमारी जो ट्रिक थी, हमारा जो लॉजिक था वो ये था कि इसके बाद 1 2 3 4 5 5 रो नीचे वाली वैल्यू को पिक करना है। तो यहां पर जाके हम लोग मैच का जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 5 एंड यहां पर वैल्यू आ गई 5.7। एग्जैक्टली यही वैल्यू है। इसी फॉर्मूले को मैं यहां से कॉपी पेस्ट करता हूं, मान लीजिए यहां पर, एंड हम किसी वैल्यू को वैलिडेट करते हैं, लेट्स से LW12। तो यहां पर जाके मैं चेक करता हूं LW12 एंड LW12 के अंदर जोन 0 के अंदर वैल्यू है 14.44 एंड सेम वैल्यू आपको यहां मिलेगी 14.44। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट फ्रेंड्स यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, वो ये है जहां भी हमारा टैरिफ था उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 रो नीचे मेरा हमेशा APC जोन 0 होना चाहिए। अगर आपका ये फिक्स नहीं है कि टैरिफ के बाद हमेशा 5 रो नीचे APC जोन 0 आएगा, तो आप इस लॉजिक को यहां पर यूज नहीं कर सकते। हमने यहां पर ऑलरेडी मल्टीपल वैल्यूज चेक कर चुके हैं कि APC जोन 0 इसके 5 रो नीचे ही आता है, इसलिए हमने इस ट्रिक को यूज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तभी हम इस लॉजिक को यहां पर यूज करेंगे। अब यहां पर दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि अगर ये वैल्यू यहां से 5 रो नीचे ना होके, मान लीजिए अगर ये वैल्यू यहां पर हो एंड यहां पर मान लीजिए 50 हो, तो कैसे आएगी वैल्यू, है ना। तो हमारा लॉजिक जो अभी हमने यूज किया है वो वहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए हम यूज करने वाले हैं सेकंड ट्रिक। मैं इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर लेता हूं एंड तो ये होगी मेरी सेकंड ट्रिक। ओके, अब सेकंड ट्रिक में क्या करने वाले हैं हम लोग, सेकंड ट्रिक के अंदर सबसे पहले हम लोग एक कॉलम ऐड करेंगे एंड यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ, अगर इस वाले सेल के अंदर ब्लैंक है तो हमें ऊपर वाली वैल्यू मिल जाए ए कॉलम में से, अदरवाइज इसी सेल की वैल्यू मेरे पास आ जाए। ब्रैकेट क्लोज हिट एंटर एंड इस फॉर्मूले को अगर मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं तो ये आ गया मेरे पास। अब ये क्या आया पहले वो समझते हैं। अब यहां पर मेरे पास जो टैरिफ है COLL कॉल, वो मेरे पास यहां से लेके यहां तक आ रहा है। अब देखिए जो मेरे पास कॉल वाली टेबल एक तरीके से वो यहां से लेके ये जितने भी जोन है वो इसके अंदर कवर हो गए। अगर मैं नीचे कहीं भी फॉर्मूला चेक करता हूं, मान लीजिए CP16 कहां से कहां तक आता है, यहां से लेके यहां तक, है ना। ये मेरी CP16 वाली टेबल है। इसका मतलब जो नीचे आपका कस्टमर बैंक स्टार्ट होता है वहां से ऊपर तक आपका CP16 है एंड जहां से टैरिफ स्टार्ट होता है वहां से मेरी टेबल स्टार्ट हो रही है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिंपली एक फॉर्मूला लगाया है कि जो टैरिफ है
इससे रिलेटेड जितने भी जोन होते हैं उसके सामने मेरे पास सीपी लिखा हुआ आ जाए। ये सिंपल हमने यहां पर लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम एक कॉलम और ऐड करते हैं। देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए एपीसी जोन 0 की, ठीक है। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो बहुत सिंपल होगा, इक्वल्स टू मेरे पास जो वैल्यू फैच होकर आई है उसके साथ मैं ज्वाइन करूंगा इस वाली वैल्यू को जो आपका सी कॉलम के अंदर आता है। हिट एंटर एंड इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लूंगा। अब आपके पास क्या हुआ, अब देखिए यहां पर जो वैल्यू है यहां पर बी कॉलम के अंदर वो आता है आपका कॉल एपीसी जोन 0। मैं कोई और वैल्यू लेता हूं, लेट्स से ये लेता हूं CP16 वाली, CP16 एपीसी जोन 0। अब अगर मुझे CP16 टैरिफ के अंदर एपीसी जोन 0 की वैल्यू लेनी होगी तो मैं इस कॉलम के अंदर इस वैल्यू को सर्च कर लूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू यूनिक है। क्योंकि एपीसी जोन 0 है वो इस टेबल में इस वाले कॉलम मल्टीपल टाइम्स आएगा, बट इस वाली टेबल में जो आपकी CP16 है वो तो सिर्फ एक बार आएगा ना। अब हमने CP16 और एपीसी जोन को क्लब कर दिया तो इसने मेरा एक यूनिक आइडेंटिफायर बना दिया जो है आपका CP16 एपीसी जोन 0। अब इस यूनिक आइडेंटिफायर के बेसिस पे मैं यहां से ई वाली कॉलम में जो आपका फ्लैट चार्ज है उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक है। यहां पर जो हमने यूनिक आइडेंटिफायर बनाया वो कैसे बनाया कि आपका जो टैरिफ था CP16 उसके साथ हमने ज्वाइन किया है एपीसी जोन 0 को, क्योंकि एपीसी जोन 0 है आपका जो है वो यूनिक है कि हमें हमेशा इसी जोन की वैल्यू को पिक करना है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, टेम्पलेट शीट के अंदर हम लोग बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो है आपका वी लुकअप का फॉर्मूला, इक्वल्स टू वी लुकअप। आपको ध्यान हो तो वहां पर हमने कंडीशन क्या बनाया था, टैरिफ के साथ हमने ज्वाइन किया था एपीसी जोन 0 को। तो यहां पर टैरिफ क्या है, तो यहां पर जो हमारा टैरिफ होगा वो होगा आपका ये एमपी एम्परसेंट आपका कोड, बिकॉज वो कोड के साथ आता है। एंड उसके साथ हमें ज्वाइन करना है फिक्स टेक्स्ट है मेरा एपीसी जोन 0, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी जोन की वैल्यू को फेच करना है। कॉमा टेबल एरे होगा मेरा इस बी कॉलम के रेफरेंस पे हमें ई कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर मेरे पास कितने कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 कॉलम्स। सो कॉमा 4 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। ये वैल्यू आ गई आपकी 5.0। मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा यहां पर तो ये आपके पास सेम रिजल्ट आएगा जो यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के अंदर आपका सेम रिजल्ट है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली ट्रिक हमने यूज की थी उसके अंदर अगर आपका वो जो 5 रोज नीचे हमने जो लॉजिक ट्राई किया था अगर वो आपका एक्चुअल में अप्लाई होता है मल्टीपल टेबल मतलब सारी टेबल्स में तो ही आप उस लॉजिक को ट्राई कर सकते हो। बट हाँ अगर आपका ये एपीसी जोन 0 कहीं भी होगा ऊपर नीचे तो आप सेकेंड वाली ट्रिक को बहुत ईजिली यूज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको ये यहां पर सॉल्व करना है। मैं इसमें से इसको रिमूव करता हूं। अब यहां पर आपको चार्ज निकालना है, सेम आपको निकालना है फ्लैट चार्ज बेस्ड ऑन टैरिफ एंड जोन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर टैरिफ है रोड तो मैं सर्च करूंगा रोड ROAD, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, रोड के अंदर एक ही जोन है जो आपका है जोन 34। अब ध्यान से देखो एपीसी जोन 34, तो यहां पर ये बोलता है कि जो 34 है वो जोन किसका है, नॉर्दर्न आयरलैंड का। तो रोड 34 जो आपका आता है, अब रोड 34 को आप ज्वाइन नहीं कर सकते, रोड है आपका सिर्फ टैरिफ जो है आपका ये एंड 34 है आपका जोन। तो रोड के अंदर जो 34 जोन है उसकी वैल्यू फैच करनी है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहां की बात करता हूं तो टी डे के अंदर देखिए टी डे के अंदर मल्टीपल जोन्स है, ठीक है। अब इन जोन में से यहां पर मुझे निकालना है जोन 9 की वैल्यू जो आपका चैनल आइलैंड्स, ठीक है। तो जो जोन 9 होगा वो होगा आपका ये वाला वैल्यू, तो यहां पर 0 है, ठीक है। ऐसे ही आपका टी डे 19 है 19 जोन के अंदर, तो 19 जोन के अंदर आपकी वैल्यू होनी चाहिए ये वाली 71.76, तो यहां पर 71.76 आना चाहिए। तो आपको डिसाइड करना है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको पहली ट्रिक यूज करनी है या फिर सेकंड ट्रिक। सो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है एंड कमेंट सेक्शन में अपना फॉर्मूला शेयर करना है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नई एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड लाइफ में कुछ अच्छा करते रहो। थैंक यू।